नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर लगातार जो बातें उठ रही, लगातार जो विपक्ष है वो नीतीश कुमार को घेरने में लगी। नीतीश कुमार जो भी कहा कि जहां विकास की बात करते तो प्रगति यात्रा में इतने जो 250 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं लागत से, जिस तरीके से नीतीश कुमार यात्रा पर है, आखिर बिहार में विकास हो रहा है, कितना विकास हुआ इसका जायजा लेने के लिए भले नीतीश कुमार पहुंचे, लेकिन विकास इस तरीके से विकास पुरुष नीतीश कुमार को कहा जाता है, लेकिन विपक्ष उन्हें घेरने में लगी। वैसे में आज बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयानों को सुनिए। जो कभी यात्रा ही नहीं की हो और जिसको यात्रा का कोई विषय ही नहीं मालूम हो, यात्रा का जिसने डिफिनीशन ही आज तक नहीं समझा हो, सिर्फ ये समझा हो कि यात्रा से अपने परिवार का फायदा हो, वो नीतीश की यात्रा के बारे में क्या समझे। नीतीश जी ने जब जब यात्रा किया है बिहार का, तो बिहार का भला हुआ है। बिहार के शोषित, दलित, पिछड़े, गरीब, महिलाएं, सबका भला हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जब सरकार बनी है 2008 से, तब से आज तक यात्रा पे रहे हैं। कई ऐसा डिसीजन लिया है बिहार के हक में, और सभी हमारे जो भी दलित भाई हैं, गरीब भाई हैं, ओबीसी के लोग हैं, महिलाएं हैं, सबके लिए डिसीजन लिया है। इस बार भी यात्रा में निकले हैं, तो बिहार का और भला क्या हो सकता है, बिहार के और महिलाओं क्या क्या भला हो सकता है, उसके लिए निकले हैं। तेजस्वी को क्या पता है? तेजस्वी को तो अपने परिवार से जिसको फुर्सत नहीं है, कभी कभी तो गुमनाम यात्रा करता है, वो किसी को पता भी नहीं रहता है कि कहाँ चले गए। तो जब जब चुनाव आता है तो उनकी यात्रा की याद आती है। तो तेजस्वी सिंह को बातों में नहीं फंसना है, और आप मीडिया बंधु से भी मेरा आग्रह होगा, काहे उनको सीरियस लेते हैं। जो किसको बिहार के बारे में जो कभी सोचा ही नहीं हो, बिहार के भला के बारे में जब कभी किसी ने सोचा नहीं हो, चाहे वो माता जी हो उनके, चाहे पिताजी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, फिर उनकी बातों को सीरियस मत लीजिए। तेजस्वी जी बीच में चुपचाप थे, उनका बयान सामने नहीं आ रहा था, लेकिन इन दिनों लालू यादव काफी एक्टिव नजर आ रहा है। अब देखिए, डूबते हुए का तिनका का सहारा। अब बेचारे उम्र के उस पड़ाव पे खड़े हैं लालू जी, काफी बड़े नेता रहे हैं। अब उनको अब आराम करने की जरूरत है। अब मृत तृष्णा में और बेटा के लिए धृतराष्ट्र बन के कुछ बोलना ठीक नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है, और उनको भी समझना चाहिए। जिनका एक पैर कब्र में है, वो अभी राजनीति की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, वो तेजस्वी की बात करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। भारत रत्न दी जाने की नीतीश कुमार को मांग की गई है। बिल्कुल भारत रत्न मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोशल जस्टिस जो किया है बिहार में, जो सामाजिक न्याय जो दिखाया है जंगल राज के बाद, जो काम किया है, मैं कह सकता हूँ देश का इकलौता राज्य है बिहार, जिसको जंगल राज से सामाजिक न्याय के मुख्य धारा में जोड़ा है। तो बिल्कुल उनको मिलना चाहिए भारत रत्न। बिहार में था, उसमें रघुपति राघव राजा राम का विरोध किया गया है बीजेपी के। अब देखिए, ये हमको पता नहीं है, हम उसके कार्यक्रम में थे नहीं। जो कार्यक्रम में थे उनसे पूछते तो ज्यादा बेहतर रहता। तो आपने साफ तौर पे सुना है जिनका कहना है कि नीतीश कुमार इस तरीके से विकास पुरुष है। नीतीश कुमार की यात्रा आज पहली यात्रा नहीं है, वो पूरे बिहार में भ्रमण कर चुके हैं। वैसे में अगर बात करें, जिस तरीके से भारत रत्न देने की मांग उठी है नीतीश कुमार को लेकर, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये तो नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष है, तो नीतीश कुमार को भारत रत्न देना ही चाहिए। जिस तरीके से इस बयानों में जिस तरीके से कहा जाए, अब विपक्ष भी घेरने में लगे। बिहार में प्रगति यात्रा पूरी तरह से, जिस तरीके से कहा जाए, बिहार को जहां अग्रसर बनाने की कोशिश कर रहे नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर लगातार बयानबाजी तेज हो चुकी है। लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल देखते रहे निष्कर्ष न्यूज में प्राची पटना। धन्यवाद।